कक्षा 7 चतुर्थ पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य बाल कवि सम्मेलन, बालकों का हास्य कवि सम्मेलन। विविध वेशभूषा धारिणे चत्वारे बालकवये मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विविध वेशभूषा धारिणे, विविध वेशभूषाओं को पहने हुए, चत्वारे चार, बालकवये बालकवि, बालकवय बालक कवि, मंचस्य ऊपरी मंच के ऊपर उपविष्टा संति बैठे हुए हैं। अधः नीचे श्रोतारय श्रोतागण हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुका संति उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति च और कोलाहलम कुर्वन्ति कोलाहल करते हैं। संचालक मंच का संचालक कहता है अलम कोलाहलेन, कोलाहल करने से बस करो, आवाज़ करने से बस करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरे यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारे कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकवि धुरन्धरा समागता सन्ति। अद्य परम हर्षस्य अवसरे, आज परम हर्षस्य, आज महान हर्ष का अवसर है। यत् की अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्यहन्तारे कालयापकाश्च, काव्यहन्तारे यानी काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाश्च च यानी और, कालयापका समय बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत के हास्य कवि धुरंधरा, हास्य कवियों में धुरंधर, समागता संति आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुरुमे। एहि आइए, करतल ध्वनिना तालियों की आवाज़ से, वयम एतेषां स्वागतम कुरुमे हम सब इनका स्वागत करते हैं, करें। गजाधर गजाधर सर्वेभ्य अरसिकेभ्यो नमो नमः, सभी अरसिकों को, जिनको कोई रस का अनुभव नहीं होता, ऐसे सभी अरसिकों को नमस्कार। प्रथमं तावत् अहम आधुनिकं वैद्यम, प्रथमं तावत् सबसे पहले तो, अहम मैं, आधुनिकम आधुनिक, वैद्यम वैद्यराज्य को, उद्देश्य करके, स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि अपना काव्य सुनाता हूँ। क्या कहता है? वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनान च। हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम तुम्हें नमस्कार, यमराज सहोदर तुम यमराज के सहोदर हो, तुम यमराज के भाई हो। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो प्राणों को हरण करता है। वैद्य प्राणान धनानि च, और वैद्य प्राणों के और धन का, दोनों का ही हरण करता है। सर्वे उच्चै हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक अरे वैद्य अस्तु सर्वत्र, परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे मामपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। कालांतक कहता है अरे वैद्य तु सर्वत्र, परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। अरे वैद्य तो सर्वत्र सभी जगह हैं, परंतु न ते मादृशा, परंतु मेरे जैसा कुशल जनसंख्या निवारण के, न जनसंख्या निवारण करने वाला नहीं। माम अपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, माम अपि मेरा भी, काव्यम काव्य यह आप सब, शृण्वन्तु सुनो। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैदो विस्मयम् आगतः, न अहं गतो न मे भ्राता कस्य इदं हस्तलाघवम्। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, चिता को जलता हुआ देख करके, वैद्यो विस्मय आगतः, वैद्य अचंभित हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। वैद्यराज आश्चर्यचकित हो जाता है, कहता है न अहम गतो न मे भ्राता कस्य इदम हस्तलाघवम, न मैं यहाँ गया और न ही मेरा भाई यहाँ आगत आया है।
कस्य इदम हस्तलाघवम, यह किसके हाथ की सफाई है। हस्तलाघवम यानी हाथ की सफाई है। यानी जलती हुई चिता को देख करके वैद्यराज आश्चर्यचकित होकर के कहते हैं, न तो मैं यहाँ गया, इसके पास गया, और न ही मेरा भाई यहाँ आया। कस्य इदम हस्तलाघवम, यह किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसंती, सभी फिर से हंसते हैं, श्रोतागण फिर से हंसते हैं। तुंदिल कहता है, तूंदस्य ऊपरी हस्तम आव आवर्तयन, तूंदस्य ऊपरी यानी तूंद के ऊपर, अपने पेट के ऊपर हस्तम आवर्तयन, हाथ को घुमाते हुए, तुंदिलो अहम भो, तुंदिलो अहम भो, मैं तुंदिल, भो अरे, माम अपि इदम काव्यम सूर्यताम, मेरा भी यह काव्य सुनो, जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करो। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। यानी तुंदिल जो मोटे पेट वाला बोलता है कि मेरा भी काव्य सुनो। क्या काव्य कहता है कि परन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धि वाले, परन्नम प्राप्य दूसरे के अन्न को प्राप्त करके, माँ शरीरे दया करो, अपने शरीर पर दया मत करो। यानी कि हे दुर्बुद्धि, दूसरे के अन्न को प्राप्त करके भी अपने शरीर पर दया मत करो। परन्नम दुर्लभम लोके, लोक यानी इस संसार में, परन्नम यानी दूसरे का अन्न प्राप्त करना, दुर्लभम दुर्लभ है, दूसरे का अन्न पाना दुर्लभ है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो फिर से प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए दूसरे के अन्न को प्राप्त करने में शरीर पर दया मत करो। शरीर तो बार बार प्राप्त किया जा सकता है, अन्न है जो इस संसार में बहुत ही दुर्लभ है, ऐसा कहता है तुंदिल। तो सभी सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर से अट्ठास करके, ठाके भर के हंसते हैं। चार्वाक कहता है, आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण तो सभी प्रकार से उचित ही है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्यम, यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है तो तदा तब ऋणम कृत्वापि, ऋण लेकर के भी पौष्टिक पदार्थम एवं भोक्तव्यम, पौष्टिक पदार्थों को ही खाना चाहिए, पौष्टिक पदार्थों का ही भोजन करना चाहिए, भोग करना चाहिए। तथा कथयति, वैसा ही कहता है चार्वाक कवि, वैसे ही चार्वाक कवि कहते हैं कि यावत जीवते सुखम जीवते ऋणम कृत्वा धृतम पीबते, यानी कि जब तक जीवें सुखपूर्वक जीवें, ऋणम कृत्वा धृतम पीवेत, ऋण लेकर के धन पीवें, यानी जब तक जिए सुखपूर्वक जिए और ऋण लेकर के घी पिए। श्रोता रहे, तरही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, श्रोतागण कहते हैं तरही तो ऋणस्य प्रत्यर्पणम, ऋण को वापस, ऋण से उऋण कैसे होगा, यानी ऋण को वापस लौटाया कैसे जाएगा। चार्वाक कहता है, सूर्यताम मम अवशिष्टम काव्यम, सुनो मेरा बचा हुआ काव्य, मेरा अवशिष्ट काव्य सुनो। धृतम पित्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनय, धृतम पित्वा घी पी करके, श्रमम कृत्वा श्रम करके, परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत जनय, लोगों को अपना ऋण उतारना चाहिए। यानी घी पी करके और श्रम करके लोगों को अपना ऋण उतारना चाहिए, ऋण से उऋण होना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालको अपि आशु कविता रचयति, काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ सुनने से उत्प्रेरित हुआ एक बालक, यानी कि प्रेरित हुआ, काव्य पाठ सुन करके एक प्रेरित हुआ एक बालक भी आशु कविताम रचयति, शीघ्र ही कविता को बनाता है, शीघ्र कविता की रचना करता है, चाहे और हास्यपूर्वक श्राव्यति, और हास्यपूर्वक सुनाता है। बालक बोलता है, सूर्यताम भो, सुनो सुनो, अरे सुनो, माम अपि काव्यम, मेरा भी काव्य सुनो। गजधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्ये लोलुप्तम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमामि अहम। अरे गजधर कविम, कवि, चैव और ही, तुंदिल, भोज्य लोलुप्तम यानी भोज्य का लोभी तुंदिल, कालांतक, वैद्यम वैद, च और चार्वाक आदि सभी सुनो।
अहम नमामि, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। यानी गजधर कवि और भोजन का लोभी तुंदिल यानी मोटे पेट वाले को, कालांतक वैद्य और चारवाक को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति, काव्य सुना करके हा हा करके हंसता है। अन्य च अपि हसन्ति, और अन्य लोग भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी घर चले जाते हैं। पाठ में आए हुए कठिन शब्दार्थ।